हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूं जो कि साइंस से है। मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चंस 1000 प्लस करा रखा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग उन सारे सेशन को नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। एकदम सिलेक्टिव अच्छे लेवल की क्वेश्चंस है जो 10 साल में पूछा गया है। तो देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देनी थी, देख लीजिए। आपको मॉर्निंग 6 बजे करंट की वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो सुमित सर लेके आते हैं अच्छा क्वेश्चंस अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं हिस्ट्री का सेशन कराती थी रोज आपको दोपहर 12 बजे, लेकिन आज से साइंस का सेशन होगा तो शाम 6 बजे निया मैम आती है ज्योग्राफी का सेशन लेके। तो उन सारे सेशन को आप ज्वाइन कीजिए, आपका एग्जाम लेना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य जो भोजन करता है उसका पचना कहाँ से शुरू होती है। तो अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा मुख से। देखिए, मुख से पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का पाचन क्रिया में पहला तत्व कौन पचता है। तो वो हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मुख से जो पचना स्टार्ट होता है पहला तत्व तो वो हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, सिराई द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होती है। तो ये हो जाएंगे अशुद्ध रक्त। अब आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि शुद्ध रक्त किससे प्रभावित होती है। तो वो धमनी से प्रभावित होती है। तो दोनों आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चंस मैंने एक जगह इसलिए ऐड किया कि आपको ये क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट करता होगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन तब पर भी आपको अगर ऑप्शंस दे दिया जाए तो हमेशा कंफ्यूजन आ जाती है। तो आज से नहीं होगी। देखिए, शुद्ध रक्त जो होती है वो धमनी से होती है प्रभावित, और अशुद्ध रक्त जो होती है वो सिराई से होती है। तो इंपॉर्टेंट है। और किडनी का जो वर्क है वो ब्लड को छानने का वर्क करती है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होती है बीसी। बीसी जो होती है फ्रेंड्स वो जल में घुलनशील होती है। और कीडा एक ट्रिक है, वो जो है वसा में घुलनशील होती है कीडा। और फ्रेंड्स बता दे कि क्वेश्चंस एकदम अच्छे लेवल की सिलेक्टिव है, तो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चंस है, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो जाएंगे 33। देखिए, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां हैं तो वो 33 हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि मेरुदंड में कितनी है तो वो 31 हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रख लेना है कंफ्यूजन क्लियर करके। क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है। एथलीट फुट नामक रोग जो होती है किससे होती है। तो ये कवक द्वारा होती है। कवक द्वारा होती है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक माउथ फुट रोग है जो गाय और भैंस में होती है, वो विषाणु द्वारा होती है। माउथ फुट जो रोग होती है वो विषाणु द्वारा होती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा माइक गिर गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, दम्मा नामक रोग किससे होती है। दम्मा नामक रोग किससे होती है। दम्मा नामक रोग किससे होती है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बता सकते हो। तो ये कवक के द्वारा होती है। कवक के द्वारा होती है दम्मा, और दम्मा को ही एलर्जी बोला जाता है। क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे कृमि। फाइलेरिया रोग जो होती है फ्रेंड्स कृमि के कारण होती है। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके द्वारा होता है। तो ये हाइपोथैलेमस के कारण होती है। शरीर को जो नियंत्रण करती है फ्रेंड्स वो हाइपोथैलेमस करती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक फैक्ट है सोडियम। सोडियम जो है फ्रेंड्स, सोडियम का कार्य जो है हमारे शरीर में, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होती है तथा जल को संतुलित बनाए रखती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और पोटेशियम का कार्य अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी स्थान को के कार्य को संचालित करता है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों, तो आपको याद रखना है।
क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 24 कैरेट की होती है, 24 कैरेट की होती है। आभूषण जो बनाया जाता है वो 22 कैरेट की, यानी कि हम लोगों के लिए गहना, कान का बाली, ये सब जो बनाया जाता है वो 22 कैरेट का बनाया जाता है, उसमें तांबा मिलाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन रहता है, सबसे लचीला पदार्थ कौन सा है? तो वो सोना ही है। सोना को पीट पीट के 3 से 4 किलोमीटर लंबा किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। देखते होंगे आप, अगर लैंप जलाते होंगे और या मोमबत्ती जलाते होंगे तो मोमबत्ती सबको रोशनी देती है, लेकिन वो खुद अंधेरे में रहती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मम्मी पापा आप लोगों से उम्मीद लगा के रखे हैं कि मेरे बेटे भी पढ़ाई करने के लिए दिए हैं अपने बेटे को बाहर, कोई पटना, कोई दिल्ली या कहीं कहीं पढ़ रहे होंगे, कोई घर में भी पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सिन्ने बार किसका अयस्क है? सिन्ने बार किसका अयस्क है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे पारा का। पारा का जो संकेत है वो Hg है। Hg सिनेबार का अयस्क जो है फ्रेंड्स पारा है। तो आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम का अयस्क डोलोमाइट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बस आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मेरे हेल्प के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए आप अपने स्टडी ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये चैनल नया है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग का ड्यूटी बनता है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दे। क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर सकते हो। तो ये लाल रक्त कणिका का, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का होता है। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। एक है कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो वो कंपोस्ट हो जाएंगे, कंपोस्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? ये 6 होती है, यानी कि अम्लीय होती है, ये भी पूछा जाएगा। अम्लीय होती है, मूत्र का पीएच मान कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। और पीलापन जो होता है यूक्रेन के कारण होता है, यूक्रोम के कारण होता है पीलापन। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने आज से साइंस पढ़ाना स्टार्ट की हूँ, तो फ्रेंड्स 1000 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल से पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और खुद रिवीजन करो। कोई भी एग्जाम के लिए अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो रिविजन बहुत अच्छी एक सेल्फ स्टडी है, तो रिविजन करते रहो। क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ान के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हीलियम हो जाएंगे। हीलियम जो है अज्वलनशील होती है, हीलियम जो है अज्वलनशील होती है, इसीलिए। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है गुब्बारों में। तो आपको याद रखना है। और बता दूं कि अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना रिवीजन करते रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो। इसके लिए हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, करते हैं अभी भी।